गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी का पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आप लोग जानते हैं कि ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, गेल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो कि ड्रिलिंग के लिए जो उपकरण, बहुत सारे उपकरण जो है यूज करता है। तो ड्रिलिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपकरण है जिसके बारे में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम जो है सेकर्स है। रिग सेकर्स वो इक्विपमेंट है जिसके बिना ड्रिलिंग असंभव है। तो आइए इस टॉपिक पे हम लोग जानकारी लेते हैं। तो जो रिग सेकर्स होता है, वो जिन्हें सेल सेकर भी कहा जाता है, ये ड्रिलिंग रिग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं जो ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस कचरे कटिंग को ड्रिलिंग तरल पदार्थ कीचड़ से अलग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण ड्रिलिंग तरल पदार्थ को साफ करने में भी मदद करते हैं। यानी जो ये सेकर्स है, तो ड्रिलिंग के दौरान जो मड होता है, मड जिसको हिंदी में कीचड़ कहते हैं, उस मड को से जो कटिंग आते हैं ड्रिलिंग के दौरान, ड्रिलिंग होता है उसमें से जो कटिंग आते हैं, यानी मिट्टी ओटी सैंड ये सब जो आते हैं, उसको ये साफ़ करता है, यानी मड के क्लीन करता है। उसमें से जो भी अनावश्यक चीज़ है उसको निकाल देता है, और जो उसमें टूल्स गया होता है जिससे ड्रिलिंग किया जाता है उसको भी साफ़ करने में ये मदद करता है। ठीक है, फिर आगे ड्रिलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाना। इसका जो कार्य है ड्रिलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाना, यानी साफ ड्रिलिंग तरल पदार्थ का उपयोग करने से ड्रिलिंग प्रक्रिया अधिक कुशल होती है और ड्रिल बिट को ठंडा और चिकनाई मिलती है। यानी सेकर्स क्या करता है, जो ड्रिलिंग तरल पदार्थ का उपयोग करने से जो ड्रिलिंग रेस के लिए जो पदार्थ यानी मड यूज होता है उसको ये साफ़ कर देता है, और फिर उस मड को रीयूज किया जाता है। तो उससे क्या क्या फ़ायदा है, उससे ड्रिलिंग अच्छा होता है, और ड्रिल बिट जो उसमें ड्रिलिंग के लिए बिट गया होता है, जो उसमें छेद करता है, उसको भी ठंडा रखता है और उसमें चिकनाई मिलती है, यानी वो अच्छी तरीके से ये जो बिट है काम करता है। पर्यावरण संरक्षण, ये इसका एक और कार्य है जो रिग सेकर ड्रिलिंग क्षेत्र से ठोस कचरे को हटाकर पर्यावरण संरक्षण को भी मदद करता है। यानी जो हम लोग मड यानी कीचड़ जो जा रहा है ड्रिलिंग के लिए, तो उसमें से जो भी हजारस पदार्थ है उसको ये निकाल देता है, जिससे कि जो है पर्यावरण का भी इसके द्वारा संरक्षण हो जाता है। रिग सेकर के प्रकार, इसके प्रकार कितने होते हैं? जो सेकर्स होते हैं, जो सेकर्स इक्विपमेंट होते हैं, ये कुछ इसके प्रकार कितने होते हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो है, इसको तो मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, पर्यावरण संरक्षण के लिए यूज करते हैं, लेकिन अभी हम लोग को इसके प्रकार के बारे में जानना है। तो एक जो प्रकार होता है वो सर्कुलर मोशन सेकर्स। सर्कुलर मोशन ये क्या होता है? ये सेकर्स का एक गोलाकार गति में कंपन करते हैं, और आमतौर पर बड़े ड्रिलिंग रिग्स में उपयोग किए जाते हैं। यानी जो ड्रिलिंग रिग बड़ा है वहाँ पे ज़्यादातर जो है ये सर्कुलर मोशन सेकर्स का यूज किया जाता है। हाइब्रिड सेकर, ये सेकर जो है लीनियर और सर्कुलर मोशन दोनों का उपयोग करते हैं, और ये जो है विभिन्न प्रकार के ड्रिलिंग स्थितियों के लिए उपयुक्त है। यानी ये जो सेकर है हाइब्रिड, इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो मोशन होगा, इसमें इस सेकर्स इक्विपमेंट में जो गति होगी, ये जो है लीनियर भी होगा और इसमें सर्कुलर भी होता है। यानी लीनियर मीन्स ये इस तरह से चलेगा, ठीक है, और जो सर्कुलर होगा वो इस तरह से चलता रहेगा, और लीनियर वाला इस तरह से चलता रहेगा। तो ये दोनों मोशन जो है इसमें यूज होता है, और ये विभिन्न प्रकार के रिगों पर यूज होता है। रिग सेकर का उपयोग जो है, रिग सेकर का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इसका जो सेकर्स है ये कई प्रकार के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तेल और गैस ड्रिलिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये रिग सेकर्स तेल और गैस ड्रिलिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जहाँ वे ड्रिलिंग तरल पदार्थ या ठोस कचरे को हटाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ठीक है। स्क्रीन बास्केट, जिसे स्क्रीन बेड के नाम से भी जाना जाता है, यह मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह मशीन के हिलते हुए तीव्रता को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे जी से मापा जाता है। जी यानी जी फोर्स से जो है इसे मापा जाता है। जी फोर्स से क्यों मापा जाता है? क्योंकि इस जी फोर्स से ही पता चलता है कि इसमें कितना कंपन हो रहा है, कंपन ज़्यादा है या कम है, इससे इसमें पता चलता है। जिससे कि स्क्रीन बेड लगा रहता है और स्क्रीन बेड जो है उसको सपोर्ट करता है, जिसके माध्यम से जो है इसमें जी फोर्स का कंपन जो है मापा जाता है कि कितना इसमें जी फोर्स दिया जाए ताकि हमारा काम हो जाए। बास्केट एंगल मैकेनिज्म, इसमें एक बास्केट होता है जिसमें शेकर्स लगा रहता है। तो उसका मैकेनिज्म क्या है? शेकर बास्केट को डीलिंग पदार्थ की विभिन्न प्रवाह दरों को समायोजित करने और शेकर बेड के उपयोग को अधिकतम करने के लिए अपने कोण को बदलने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पर एंगल मैकेनिज्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो इसमें बास्केट होता है वो बास्केट के थ्रू जो है वो शेकर लगा रहता है और इसमें एंगल मेंटेन करने की सुविधा दी जाती है। यानी आपको जितना डिग्री पे एंगल सेट करना है, जो मड का फ्लो आता है उसके हिसाब से इसमें एंगल को सेट किया जाता है। तो इसका जो है उसके हिसाब से फ्लो को निर्धारित किया जाता है कि हमको कितना फ्लो में इसको रखना है, क्योंकि एंगल कम और ज़्यादा करके ही इसका फ्लो को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। वाइब्रेटर, यह उपकरण जो शेकर बेड पर कंपन बल और गति प्रकार लागू करता है। वाइब्रेटर कंपन उद्देश्य से बनाया गया है। यह जो है एक विशेष मोटर होता है जिसमें घूर्णी गति प्रदान करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है। यह सर्वदिशात्मक बल प्रदान करने के लिए भार के एक सेट का उपयोग करता है और उचित जो है रैखिक गति उत्पन्न करने के लिए पहले के समानांतर एक दूसरे के विपरीत घूर्णन वाइब्रेट जोड़ा जाता है। यह वही है जो हमें रैखिक गति देता है। यानी जो इसमें जो गति होता है वही जो है वाइब्रेटर इसमें लगा रहता है, जो कि इसमें जो है दोनों जो है एक दूसरे के जो है अपोजिट घूमते रहते हैं। देखिए इसमें लिखा है घूर्णी गति प्रदान करता है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होता है, एक सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, सेट होता है और उचित रैखिक गति वाले समानांतर दूसरे विपरीत घूर्णन वाइब्रेटर से जोड़ा जाता है। यानी विपरीत घूर्णन यानी विपरीत गति में ये घूर्णन करता है, जिससे कि उसमें वाइब्रेशन यानी कंपन उत्पन्न होता है और एक दूसरे के समानांतर भी घूमता है ये। और फिर जो है इसमें जो है वाइब्रेटर उत्पन्न होता है जिसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन के थ्रू इसमें कंपन होता है और उसी कंपन के थ्रू जो है इसमें से जो है जो भी मड में पार्टिकल्स होते हैं, जो डिल पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये निकालता है। जैसे कि घर में हम लोग छन्नी का उपयोग करते हैं, ये अपना आटा वगैरह सब छानने के लिए तो महिलाएं यूज करती हैं, उसी हिसाब से ये जो है काम करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है मैकेनिज्म लगा रहता है ताकि वो जो है वाइब्रेट करे और उसको छान दे। और इसमें क्या है, हम लोग मैनुअल करते हैं, तो यही इसमें प्रोसेस होता है। वाइब्रेटर हो गया। अब आगे चलते हैं। स्क्रीन मेश, जिस तरह कपड़े बनाने के लिए धागे को एक साथ बुना जाता है, उसी तरह धातु के तार को कपड़ा बनाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें शेकर्स में जैसे हम लोग कपड़ा बुनते हैं, जैसे इसमें बताया गया है, जैसे हम लोग कपड़ा बुनते हैं उसी तरीके से इसमें मेटल के स्क्रीन जो है लगे रहते हैं, जो कि कपड़े की तरह इसमें बहुत महीन जो है बुना होता है, जो कि माइक्रोन में होता है, माइक्रोन साइज में होता है। बंधनकारी एजेंट वह पदार्थ है जिसका उपयोग जाल को स्क्रीन फ्रेम से बांधने के लिए किया जाता है और इसे दोनों पदार्थों के साथ असंजन को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। साथ ही यह उच्च ताप, प्रबल कंपन, घर्षणकारी कटिंग और संक्षारण ड्रिलिंग तरल पदार्थों को भी संभालने में सक्षम होता है। इसमें कुछ बंधनकारी एजेंट डाले जाते हैं जो कि इसकी इफिशियंसी को बनाता है और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो भी इसको मेंटेन करता है और इसमें जो घर्षण होता है उसको भी ये संभालता है। तो बंधनकारी एजेंट का इसमें यही रोल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इक्विपमेंट के बारे में आप लोग को जानकारी दिया। तो आई होप मेरे द्वारा यह बताया गया वीडियो
जो कि ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।